हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी जीएनएम के बारे में। ठीक है, यूपी जीएनएम के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है आज इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं यूपी गेट जीएनएम 2026। ये जो यूपी जीएनएम का आपका एग्जाम होता है ना, ये किस नाम से होता है? तो बाबू यूपी गेट के नाम से होता है। इसको जो है AVVU जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कराती है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। किस नाम से कंडक्ट कराती है? यूपी गेट के नाम से कंडक्ट कराती है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि इसके जो एग्जाम आएंगे ये AVVMU के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आएंगे। ठीक है ना, इसके जो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आएंगे वो इसी पर आएंगे और यहीं से आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये तो बातें हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यूपी गेटवे टू जीएनएम नर्सिंग। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगा। ये जो गेट का एग्जाम होता है ना, गेट का एग्जाम होता है, इसमें जो जीएनएम है, ठीक है, ये आपका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। और ये जो कोर्स होता है ना, ये डिप्लोमा होता है। ठीक है ना, ये डिग्री का कोर्स नहीं होता है। ठीक है ना, एग्जाम नेम की अगर हम बात करें तो यूपी जनरल एंट्रेंस टेस्ट के नाम से इसका एग्जाम होता है, यानी कि यूपी गेट के नाम से ये एग्जाम होगा। ठीक है, दूसरी बात, कंडक्ट कौन कराएगा? तो कंडक्ट कराएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है बच्चों का कि सर मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 से पहले इसका एग्जाम मेरिट बेस पे और किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या फिर मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट होता था एडमिशन। लेकिन 2025 के बाद से ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसको अथॉरिटी दे दी गई कि आप गेट नाम से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और जो जीएनएम का कोर्सेज होता है उसके लिए एडमिशन लेंगे। यानी कि ओवरऑल यूपी में जहां पर भी आपको ये जीएनएम की सीट मिलेगी, जहां से आप जीएनएम कर पाएंगे, उन सभी जगहों पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए इस अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसको देने के बाद ही मिल पाएगा, अदरवाइज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इस एग्जाम में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूंगा यहाँ पे कि भाई जो 12th पास होगा वो इस एग्जाम में फॉर्म फिल कर पाएगा, यानी कि इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर पाएगा। चाहे वो बच्चा आर्ट्स से पढ़ा हो, चाहे वो साइंस से पढ़ा हो, चाहे कॉमर्स से पढ़ा हो, किसी भी प्रकार के स्ट्रीम से वो पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर से भी पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन क्या है? 12th पास होना चाहिए। 12th पास हो जाएगा, कम से कम 40 से 45% तो मिनिमम होने चाहिए। अगर इतना उसके मार्क्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और यहाँ पे कंफर्म करता चलूंगा मैं कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। इंग्लिश में कम से कम 40% आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप भर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। एज रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 17 साल से लेकर के आगे, चाहे आप जितने भी एज के हों कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल के भी अगर हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल के होने के बावजूद भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज और मैं बता दूं, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर हमने एएनएम कर लिया है तो क्या हम जीएनएम का फॉर्म भर सकते हैं? क्या जीएनएम फिर से हम कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एएनएम का फॉर्म भर दिए हैं या फिर एएनएम क्वालिफाई कर लिए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप एएनएम सेकेंड ईयर में है, अपीयरिंग में है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूं कि 12th में है अगर आप और आप अपीयरिंग में हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2026, ये मेडिकल गुरुकुल के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है ताकि जो भी बच्चे हों अगर वो तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। नाम मात्र की फीस में, केवल 249 के फीस में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं क्या क्या दिया जा रहा है। डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेगा,
डाउट ग्रुप, यानी कि सभी प्रकार के आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू बेस्ड जो मटेरियल होगा, जैसे ही आपका एग्जाम पैटर्न अगर चेंज भी हो जाता है तो तुरंत उस बेस पे आपकी पढ़ाई तुरंत कराई जाएगी, ठीक है ना। फुल लेंथ टेस्ट बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, मतलब पैटर्न आपका अगर किसी भी प्रकार से चेंज होता है उसके लिए भी मेडिकल गुरुकुल हमेशा रेडी रहता है, हर बार की तरह अब की बार भी रेडी है। तो ये आपको क्या करना है, केवल और केवल 249। आप देख सकते हैं कि ये आपका रिचार्ज का भी पैसा नहीं है, समझ रहे हैं, रिचार्ज का भी पैसा नहीं है, इतने में तो आप रिचार्ज डला लेते हैं, समझ रहे हो। तो समझ सकते हो इतने कम फीस में, और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इतने कम फीस में पूरे YouTube पर कोई भी आपको स्टडी पैकेज नहीं दे रहा है, पूरे YouTube पे स्टडी पैकेज नहीं दे रहा है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो जीके-जीएस के क्वेश्चंस डेली शाम को कराया जा रहा है ना, जीके-जीएस के क्वेश्चन डेली शाम को कराया जा रहा है, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहां पर अगर आप जीएनएम का एग्जाम देना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्लियर है। फैकल्टी आप लोग देख सकते हैं, फिजिक्स आर्यन सर पढ़ाएंगे, मैं जीके-जीएस खुद पढ़ाऊंगा, और उसके बाद ये मैम है, तो ये सभी लोग मिलकर के आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट फॉर्मेट। थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट फॉर्मेट के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर टेस्ट का फॉर्मेट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। टेस्ट फॉर्मेट के बारे में मैं अगर बताऊं तो आपको 2 घंटे टाइम मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तीसरी बात हर एक क्वेश्चंस का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि भाई पेनाल्टी आपको किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी, मतलब कि जो निगेटिव मार्किंग होता है ना, निगेटिव मार्किंग, ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र होकर के 100 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका 85 प्लस मार्क्स होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी कम से कम, बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में, तो भी कम से कम आपके पास 60 प्लस मार्क्स होना चाहिए, 60 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका जो ये एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन होने वाला है, ओएमआर बेस्ड है, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर एक क्वेश्चंस को डिटेल के साथ आपको ऑलरेडी हम यूट्यूब पर मेडिकल गुरुकुल चैनल पर पढ़ा रहे हैं, शाम को 5 बजे और 6 बजे, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर लैंग्वेज की बात करें कि सर किस लैंग्वेज में पेपर आता है, तो लैंग्वेज में बहुत लैंग्वेज, अगर हिंदी मीडियम से आप तो भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से आप तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं सिलेबस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं केवल और केवल जीएस से, ठीक है ना, जीएस यानी कि जनरल साइंस से, 10th लेवल का ये साइंस होने वाला है। और 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके जीके के, 12th लेवल का ये जीके होने वाला है। 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इंग्लिश के, ठीक है ना, और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी 12th लेवल के ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया, साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। 9th और 10th लेवल का अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम जीरो हैं, और अभी से चाहते कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइमिंग है। मात्र और मात्र आपको मेडिकल गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 249 का ओनली बैच परचेज कर लेना है। इतने में आप क्वालिफाई कर जाएंगे बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल कॉलेज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पे बात करेंगे। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे बात इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाला है जो इस एग्जाम में एसेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात 10th की मार्कशीट होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपका 12th का भी मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मार्कशीट नहीं है, अगर आप 12th में अभी पढ़ रहे हैं तो भी आप अपेयरिंग डाल देंगे, लेकिन काउंसलिंग करते समय जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पे आपका 12th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है ना। दूसरी बात कि आपका फोटोग्राफ तो होना चाहिए भाई, एक फोटो आपका जो भी है, पासपोर्ट साइज जो कुछ भी है वो लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका सिग्नेचर का एक फोटोज लगेगा, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बैंक पासबुक वगैरह, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप वगैरह का भी प्रावधान है तो फिर स्कॉलरशिप भी आ सकती है, तो उसके लिए बैंक पासबुक वगैरह रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो चीजें हैं 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और उसके अलावा आपका फोटो, उसके अलावा आपका सिग्नेचर,
सिग्नेचर, इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो आपका एड्रेस, ठीक है ना, यानी निवास प्रमाण पत्र कि आप यूपी से हैं, ठीक है, ये भी होना चाहिए। ये बहुत ही एसेंशियल है, इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपके होने चाहिए। जब आप एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फिर ये ध्यान रखिएगा कम से कम इतनी चीजें लेकर के जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको ये फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है, क्लियर है। अब इतनी चीजें अगर आप कर ले रहे हैं तो फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम देना रह जाएगा, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म आता है जून के आसपास आता है, और नहीं मार्च अप्रैल के आसपास आता है, जून नहीं मार्च अप्रैल के आसपास में आता है, और उसके बाद आपका जून में एग्जाम करा लिया जाता है और जुलाई में आपका काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सब कुछ की जिम्मेदारी मेडिकल गुरुकुल की है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रहना है, रेगुलर क्लास करना है, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है ना, जिस तरीके से गाइड किया जा रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी आपका ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है इतना। बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कोई मतलब अदरवाइज किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केजीएमयू है आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद एलएलआर कानपुर है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, आगरा नर्सिंग कॉलेज है, और भी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलेज। टोटल सीटों की मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं, टोटल सीट आपके 553 है, 553 है, और सॉरी 553 नहीं 453, और 490 के आसपास ये सीटें बढ़ने के चांसेस हैं कि 490 या 493 के आसपास ये सीटें हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो कम से कम 200 प्लस प्राइवेट कॉलेज हैं जो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन तैयारी कराते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाई भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें बर्डन आपके लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको 0 रुपए फीस देनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको फीस जो देनी है वो 80,000 प्लस 80 के प्लस हर ईयर का लगेगा। इसके अलावा ये फीस अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अपने अपना कॉलेज का फी होता है, तो वो 120 से 1.5 लाख के आसपास में हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप आगरा वगैरह की तरफ बढ़ेंगे तो फिर उधर के कॉलेज जो हैं वो महंगे कॉलेज हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं टोटल उसमें कितनी सीटें हैं, तो 18,000 सीटें हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि आप मेडिकल गुरुकुल के साथ जुड़ो और आप जो ये सीट है ना इसमें अपनी जगह बनाओ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इसमें फीस है ही नहीं, केवल हॉस्टल की जो भी फीस वगैरह लगेगी वो लगेगी। और इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके पास 85 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 85 प्लस मार्क्स होंगे तब आपको मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में वही देख सकते हैं 2 लाख से लेकर के 8 लाख के आसपास इनकी फीस है, ठीक है ना। तो ये अपने अपने हिसाब से फीस रखते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आपका फीस का किसी भी प्रकार का बर्डन ना रह जाए, ठीक है ना। अब हम बात कर लें सर इसका इंपॉर्टेंट डेट वगैरह का। मार्च में फॉर्म आता है, जून में आपका एग्जाम हो जाता है, आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, जून में एग्जाम दे देना है, जुलाई में आपका काउंसलिंग होगा और अगस्त वगैरह में आपका पूरा एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखना है। इसी के साथ आज के इस वीडियोस को यहीं पे समाप्त किया जाता है। और भी किसी भी प्रकार की मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर निकल करके आती है, किसी भी प्रकार का अपडेट निकल करके आता है तो मेडिकल गुरुकुल जरूर आपको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो आज के वीडियोस को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।